वुज़ू के फ़राइज़ 4 हैं, ये बता दिया गया है। मुंह का धोना, हाथों का कोहनियों समेत धोना, चौथाई से सर का मसा करना और पाँव का टखनों समेत धोना, ये 4 वुज़ू के फ़राइज़ हैं। इनके बगैर वुज़ू नामुकम्मल है। अगर एक भी इसमें से ये रुकन है वुज़ू के रह जाएगा तो वुज़ू नामुकम्मल होगा। इंसान उस तरह बेवुज़ू होगा जैसे पहले बेवुज़ू था, उसको वुज़ू की पाकी हासिल नहीं हो सकेगी। अब वुज़ू की सुन्नतें बयान की जा रही हैं। सुन्नत वो होता है तरीक़े का जो आका अलैहिस्सलात वस्सलाम से ज़ाहिर हो। उम्मती का वो फ़ेल जो अपने आका अलैहिस्सलात वस्सलाम की इक़्तिदा में वो करता है, यानी आका अलैहिस्सलाम ने जो काम किया उम्मती वो काम करे तो उसको सुन्नत कहते हैं। फ़र्ज़ वो होता है जो रब्बे कायनात की तरफ से होता है, और सुन्नत वो अमल है जो आका अलैहिस्सलात वस्सलाम की तरफ से उनके ग़ुलामों के ऊपर होता है। जिसको करेंगे आका अलैहिस्सलाम भी खुश होते हैं, अल्लाह ताला उसका अजर भी उनके लिए बड़ा मंजूर शुदा अजर उनके नामा अमाल के अंदर लिख देता है। तो वुज़ू की सुन्नतें क्या है? अत्तहारत गस्लुल यदैन, दोनों हाथों का बन तक धोना। दोनों हाथों जो है उनको बन तक धोना जो है, यानी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा ज़ल मुतवज़्ज़ी मिन नौमिही लिक़ौल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब कोई भी नमाजी अपनी नींद से उठता है और नमाज के लिए वुज़ू करना चाहता है तो आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाया? इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फ़ला यग़मिसन्ना यदहु फिर अना यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदुहु। आका अलैहिस्सलाम फरमाया जब तुम में से कोई शख्स भी अपनी नींद से बेदार हो तो पानी का टप अगर पड़ा हुआ है भरा हुआ, उसके अंदर हाथ ना डाले, इससे पहले कि अपने हाथों को धो ले। अगर हाथ डालेगा तो पानी ज़ाय हो जाएगा। लोग एहतियात नहीं करते, उठने के साथ ही ऐसे ही हाथ में डबोल देते हैं, वो पानी के लिए नुकसान का बायस है। पानी उससे साफ नहीं रहता, सही तरीके से उसके अंदर तहारत नहीं रहती। आका अलैहिस्सलाम ने इस बात से मना फरमाया। आपने फरमाया कि दोनों हाथों का धोना ये सुन्नत है। और दूसरी सुन्नत क्या है वुज़ू की? दूसरी यह कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना। जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वुज़ू शुरू करता है पढ़कर, तो हदीस पाक में आता है कि जितनी देर वो वुज़ू करता रहेगा इंसान, रब्बे कायनात के नामा अमाल में नेकियां दर्ज ही करता रहेगा, उसकी नेकियां ही नेकियां होती रहेंगी। और वैसे हदीस पाक आम भी है, मतलब सफ़र पे जाता है तो बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा पढ़ता है, तो जितनी देर सफ़र में रहेगा अल्लाह रब्बुल की तरफ से उसके ऊपर रहमतों का और नेकियों की बौछार होती रहेगी। इस तरीके से अगर इनका पढ़ना आप ला वुज़ूअ लिमन लम युसम्मा, कि जो शख्स वुज़ू करे और उसको बिस्मिल्लाह ना पढ़े वो समझो उसका वुज़ू ही नहीं है। इतनी फजीलत है बिस्मिल्लाह की। इसलिए वुज़ू जो है ना ये भी करना ज़रूरी।